सो इन द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज़ क्वेश्चन नंबर 7 एक्सरसाइज का, इसमें कह रहा है कि एक इंजन है जिसका मास है 800 kg। तो मास ऑफ इंजन बराबर ई इज़ मास ऑफ इंजन, दैट इज़ 8000 kg, नॉट 100, इट इज़ 8000 kg। दिस इज़ गिवन टू अस। ओके, और कह रहा है इसमें 5 बोगियाँ है, देयर आर 5 वैगन्स, बराबर है। और एक वैगन का मास जो है वो है मास ऑफ वैगन, बोगी का मास है 2000 kg। तो मास ऑफ वैगन है 2000 kg, कितना एक का, तो कुल कितने हैं, तो टोटल मास ऑफ वैगन विल बी 5 into 2000, दैट इज 10,000 kg। ये टोटल मास ऑफ वैगन है, बराबर कितना हो जाएगा, वो 10,000 kg हो जाएगा। ठीक है, ये याद रखना। ओके, फिर इफ़ द इंजन एक्सर्ट अ फोर्स ऑफ 40,000 न्यूटन, तो फोर्स गिवन बाय इंजन इज़ नथिंग बट 40,000 न्यूटन, बराबर बहुत ज़्यादा फोर्स एक्सर्ट कर रहा है हमारा इंजन। एंड द ट्रैक ऑफर्स द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, बराबर, तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज़ गिवन एज 5000 न्यूटन। ये ट्रैक ऑफर करता है, बराबर। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन वो फोर्स होता है जो एक अपोजिंग फोर्स होता है, बराबर। ये वो फोर्स है जो फोर्स ट्रेन को आगे बढ़ने से रोकेगा, बराबर। तो एक रेजिस्टिव फोर्स है, एक अपोजिंग फोर्स है, वो है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। देन कैलकुलेट, हमें कैलकुलेट करना है नेट एक्सेलरेटिंग फोर्स, नेट एक्सेलरेटिंग फोर्स AN, बराबर। तो कुल मिला के जो एक्सेलरेटिंग फोर्स होगा, ट्रेन तो आगे बढ़ेगा ही बढ़ेगा, तो वो कौन से एक्सेलरेशन से बढ़ेगा वो फाइंड करना है, दैट इज़ नेट एक्सेलरेटिंग फोर्स एंड द एक्सेलरेशन ऑफ द ट्रेन, बराबर। नेट एक्सेलरेटिंग फोर्स, तो FN ये फाइंड करना है। नेट एक्सेलरेटिंग फोर्स ये हो गया, एंड एक्सेलरेशन ऑफ द ट्रेन, एक्सेलरेशन ऑफ द ट्रेन हम लोग A से डिनोट कर देते हैं। ठीक है, तो बड़ा सिंपल सम है वैसे ये। कुछ बुक्स में इसमें कुछ और भी फाइंड करने हैं, पर ये जो भी प्रेजेंट मेरे पास बुक है इसमें सिर्फ 2 ही चीज़ फाइंड करना है, दैट इज़ नेट एक्सेलरेटिंग फोर्स एंड एक्सेलरेशन ऑफ द ट्रेन। तो मैं आपके लिए ये सिर्फ 2 ही चीज़ सॉल्व करने के देने वाला हूँ। तो सोल्यूशन का पहला पार्ट में ये जो है हमारा नेट एक्सेलरेटिंग फोर्स, ये नेट एक्सेलरेटिंग फोर्स क्या होगा, समझ में आ रहा है। तो ये बात समझो। अब हम कहीं पर फोर्स लगा रहे हैं और हमें कोई अपोज कर रहा है, पीछे खींच रहा है, हम आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, हमें कोई पीछे खींच रहा है, बराबर। लेकिन फाइनली हम आगे बढ़ गए, तो हम क्या करेंगे, किस फोर्स से हम आगे बढ़ेंगे, तो हम लोग डिफरेंस निकालेंगे, एक हमारे फोर्स का और एक वो फोर्स जो हमें अपोज कर रहा था, हमारे मोशन को अपोज कर रहा था। तो उसी तरह से ये ट्रेन का, इंजन का कुल फोर्स कितना था, बराबर। तो वो फोर्स था उसका टोटल 40,000, बराबर ना, 40,000 न्यूटन। और फ्रिक्शनल फोर्स कितना था, ये था फोर्स बाय इंजन, और ये था फ्रिक्शनल फोर्स, बराबर। तो फोर्स बाय इंजन या फोर्स एक्सर्टेड बाय इंजन, इसमें से हमने क्या माइनस कर दिया, अगर इसमें से हमने माइनस कर दिया फ्रिक्शनल फोर्स, बराबर, क्या फ्रिक्शनल फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स को माइनस कर दिया, तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा नेट एक्सेलरेटिंग फोर्स। फिर से नेट एक्सेलरेटिंग फोर्स क्या होगा, तो फोर्स एक्सर्टेड बाय इंजन माइनस फ्रिक्शनल फोर्स। कितना फोर्स नेट एक्सेलरेटिंग फोर्स कौन है, FN। नेट एक्सेलरेटिंग फोर्स एक्सर्टेड बाय इंजन कितना है, फोर्स एक्सर्टेड बाय इंजन FE है, माइनस फ्रिक्शनल फोर्स कितना है, FF है। तो ये 40,000 न्यूटन माइनस 5,000 न्यूटन, करेक्ट, दैट इज़ 35,000 न्यूटन। तो ये हमारा क्या होगा, 35,000 न्यूटन, ये होगा नेट एक्सेलरेटिंग फोर्स। तो ये हमने जो हमें फाइंड करना था उसका हमने फर्स्ट पार्ट फाइंड कर लिया। तो वी हैव फाउंड आउट द नेट एक्सेलरेटिंग फोर्स। नाउ वी नीड टू फाइंड आउट
द एसेलरेशन। ट्रेन का क्या फाइंड करना है हमको? ट्रेन का एसेलरेशन फाइंड करना है। तो अब ये जान लो, ये सेकंड पार्ट से, ठीक है, ये सेकंड पार्ट में ये जान लो कि फोर्स क्या होता है। फोर्स होता है ma, बराबर। अब ये मैं कौन सा फोर्स लूँ? तो मैं ये जो फोर्स लूँगा वो Fn लूँगा, यानी कि नेट एसेलरेटिंग फोर्स लूँगा। इसी फोर्स से ट्रेन आगे बढ़ रही है ना, तो नेट एसेलरेटिंग फोर्स आएगा। अब मास में कौन आएगा? तो मास में ट्रेन का इंजन आएगा प्लस वो 5 बोगी आएगा। तो ट्रेन का इंजन का वेट है 8000 kg, तो उसका 8000 प्लस 5 बोगी का है 10000। और ये सुनो, सब मिला कितना हो गया? 18000 kg। तो ये मास जो होगा वो आ जाए कितना? मास ऑफ ट्रेन, टोटल मास mt, टोटल मास, और एसेलरेशन जो हमें फाइंड करना है, ट्रेन का एसेलरेशन a फाइंड करना है, ठीक है। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि Fn/mt इज़ a। ये mt को नीचे दे दिया, तो a क्या हो गया? Fn/mt, ठीक है। अब आगे Fn जो है हमारा वो कितना है? ये नेट एसेलरेटिंग फोर्स है, तो ये है हमारे पास 35000, और mt बराबर mt टोटल मास ऑफ द ट्रेन कितना है? 18000 इक्वल्स टू a। अब ये दोनों को जब हम डिवाइड करेंगे, व्हेन विल डिवाइड बोथ ऑफ देम, करेक्ट, तो हमारा एसेलरेशन ये दोनों को जब डिवाइड करेंगे तो 35/18 हो जाएगा। तो a हो जाएगा 35/18 विच विल कम अराउंड 1.94 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये हो गया हमारा एसेलरेशन का वैल्यू। सो फोर्स, नेट एसेलरेटिंग फोर्स that is Fn is 35,000 Newton, and acceleration of the train is 1.94 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये दो हमारे फाइनल आंसर्स होंगे, ठीक है। फिर से हमें नेट एसेलरेटिंग फोर्स फाइंड करना था, तो वो बहुत सिंपल है। इंजन कितना फोर्स प्रोड्यूस कर रहा है उसमें से फ्रिक्शनल फोर्स को माइनस कर दो, तो 40,000 में से 5,000 माइनस कर दिया, 35,000 न्यूटन आ गया। दूसरा हमें जो फाइंड करना था वो क्या फाइंड करना था? एसेलरेशन। तो एसेलरेशन का फॉर्मूला है F = ma। और ये कौन सा फोर्स? तो ये नेट एसेलरेटिंग फोर्स लगेगा कि वो ट्रेन आगे बढ़ रहा है, उसी का एसेलरेशन फाइंड करना। ट्रेन कौन से फोर्स से आगे बढ़ रहा है, तो वो वाला फोर्स लेना पड़ेगा। यहाँ पर बहुत सारे फोर्स थे, लेकिन हम यही फोर्स लेंगे जिस फोर्स से ट्रेन आगे बढ़ रहा है, तो वो नेट एसेलरेटिंग फोर्स से ट्रेन आगे बढ़ रहा है। mt क्या होगा? पूरा मास ऑफ द ट्रेन, बोगी का प्लस इंजन का सबका मास होगा, और ये हमें फाइंड करना था। जब हमने Fn से mt को डिवाइड करेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा? a मिल जाएगा, दैट केम टू बी 1.94।